भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता। आप कितने बड़े पापी हो, कितना पाप आपने किया है, ठाकुर की शरण में आ जाओ, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप कितने बड़े भी धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, लेकिन अगर अभिमान है तो भगवान को अच्छा नहीं। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं, कैसा भी अभिमान क्यों हो, और समय आने पर भगवान उस अभिमान को नष्ट कर देते। बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान भगवान ने क्षण भर में नष्ट किया, बड़े बड़े अभिमानियों के गर्व को भगवान ने चूर कर दिया। यहाँ तक कि भगवान के अत्यंत सन्निकट में रहने वाले लोग जो हैं, उनके मन में भी अगर अभिमान आ जाए तो भगवान उनको भी नहीं छोड़ते। समझना, गरुड़ जी को भी एक बार अभिमान आ गया कि हम बड़े पराक्रमी हैं, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने लीला रच दी कि गरुड़ को अभिमान हो गया, इनका अभिमान दूर करें। गरुड़ जी से तो कुछ नहीं बोले, भगवान ने संकल्प किया और भगवान द्वारकाधीश ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मेरे एक त्रेता युग के भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो बुला के ले आओ। गरुड़ जी ने पूछा कहां रहते हैं? बोले गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, बोले चलो, आपको भगवान द्वारकाधीश ने बुलाया। हनुमान जी महाराज उस समय संध्या वंदन कर रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कौन से भगवान ने बुलाया? तो गरुड़ जी ने कहा द्वारकाधीश भगवान ने बुलाया। तो हनुमान जी ने कहा हम राम जी के अलावा कोई भगवान को जानते नहीं। हनुमान जी ने कहा कि रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि, हम तो राम जी के दास हैं। गरुड़ जी ने कहा वो भगवान है, परमात्मा है, उनकी आज्ञा है, आपको चलना है। हनुमान जी ने कहा बहस मत करो और जाओ। गरुड़ जी को लगा कि इनको जबरदस्ती ले चले, थोड़ी जोर जबरदस्ती करने की चेष्टा की, तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को ऐसे पकड़ा, सब पंखों को बटोरा और एक ही बार में ऐसे फेंका तो जाकर के द्वारिका के समुद्र में गिरे। गरुड़ सब पंख पानी में भीग गया, आए भगवान के सामने खड़े हुए। तो भगवान ने पूछा गरुड़, इस समय स्नान, इस समय तो संध्या वंदन का भी समय नहीं। भगवान ने भी विनोद किया। तो गरुड़ जी बोले महाराज आपने अपने किस भक्त के पास भेजा था? वो भक्त है कि राक्षस है? बोले क्यों? बोले भक्त तो वही जो भक्त को पहचान ले, और उसने मुझे उठा करके इतनी दूर फेंक दिया समुद्र में। अरे गरुड़ तुम इतने पराक्रमी हो, तुमको उसने फेंक दिया? बोले महाराज वो तो बड़ा लक्षण है। भगवान ने पूछा क्या कहा तुमने? बोले हमने कहा द्वारिकाधीश भगवान ने बुलाया। बोले तुमने गड़बड़ किया, तुम कहते थे अयोध्यानाथ रघुनंदन श्री राम इस समय द्वारिका में विराजमान है, उन्होंने बुलाया तो आ जाते। तो दोबारा फिर भेजा, फिर जाओ। अब तो दोबारा गरुड़ जी की हिम्मत नहीं भेजाने की, लेकिन किसी प्रकार भगवान के कहने पर गरुड़ जी आए और आकर के गरुड़ जी ने कहा चलो आपको भगवान ने बुलाया। हनुमान जी ने कहा फिर तुम आ गए? तो गरुड़ जी ने कहा अयोध्यानाथ भगवान श्री रघुनंदन इस समय द्वारिका में कृष्ण रूप में विराजमान हैं और उन्होंने आपको बुलाया। तो हनुमान जी ने कहा तब हम चलेंगे। बोले तो चलो। तो हनुमान जी ने कहा आप चलो हम आ जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा नहीं, भगवान की आज्ञा है, साथ लेकर के आना। हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी को लगा कि मेरे वेग के समान तो दुनिया में किसी का वेग है नहीं, और ये मुझसे पहले कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन गरुड़ जी को पता नहीं है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ज्यादा जिद किया गरुड़ जी ने। तो हनुमान जी ने क्या किया, गरुड़ जी को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके अपनी कांख में दबा लिया। गरुड़ जी महाराज ची 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 करने लगे जैसे कोई चिड़िया ची ची करे, और हनुमान जी महाराज गर्जना किए और चल पड़े। जब द्वारका में पहुंचे तो एक व्यक्ति को और अभिमान था, भगवान के चक्रराज सुदर्शन को, कि मुझसे ज्यादा देदीप्यमान तेज संपन्न कोई नहीं। तो भगवान ने सोचा थोड़ा इनका भी मान मर्दन हो जाए। द्वार पर उन्हीं को खड़ा कर दिया। बोले देखो कोई आवे तो पूछ लेना, परिचय पूछना, और मेरी अनुमति के बिना किसी को आने मत देना। हनुमान जी आए, भगवान के सुदर्शन चक्र द्वार पर खड़े थे। हनुमान जी भीतर जाने लगे तो सुदर्शन चक्र ने रोक दिया, भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? तो सुदर्शन चक्र ने कहा हम भगवान के द्वारपाल हैं। हनुमान जी ने कहा तुम कब से द्वारपाल बन गए? सबसे पुराने द्वारपाल तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, और ये तुम द्वारपाल कब से बन गए? बोले नहीं, यहाँ तो हम ही द्वारपाल हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान के दरबार में एकमात्र द्वारपाल तो मैं ही हूँ। सुदर्शन जी ने ज्यादा जिद की तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले सुदर्शन जी को एक फूंक मारी, ऐसे फूंक किया तो जैसे फूंक मारने पर दीपक बुझ जाए उसी प्रकार सुदर्शन जी का तेज घट गया, और सुदर्शन जी को उठाया हनुमान जी ने और गप्प से अपने मुंह के अंदर रख लिया। लीले उताहि मधुर फल जा, जैसे हनुमान जी महाराज ने सूर्य को निगल लिया उसी प्रकार सुदर्शन को मुख में रख लिया। और हनुमान जी आए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान तो सब लीला जान ही रहे थे, बड़ी लंबी कथा है। यहां पर सत्यभामा जी को भी बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मुझसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं।
तो भगवान ने सत्यभामा जी से कहा जल्दी करो जल्दी करो, मेरे त्रेता युग के भक्त हनुमान आ रहे हैं और मैं उन्हें राम रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं तो राम रूप में हो जाऊंगा, तुम जल्दी से सीता का वेश धारण कर लो। तो सीता जी का वेश धारण करने के लिए सत्यभामा जी ने क्या किया, बोले वाल्मीकि रामायण लेकर के सवेरे से शाम तक पढ़ती रही कि सीता जी का रूप कैसा है, उनकी आकृति प्रकृति कैसी है, वो कैसे बोलती थी, क्योंकि अभिनय करना था। पूरा परिश्रम करके सब पढ़ करके रिहर्सल करके तैयार हो करके भी वो सीता जैसी प्रतीत नहीं हुई। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा देवी आपके अंदर सीता के एक भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान पहचान जाएगा, सारी लीला बिगड़ जाएगी। सत्यभामा जी तैयार होती ही रह गई, तब तक हनुमान जी पहली ड्योढ़ी पर आ गए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा अब आपसे काम होने वाला नहीं। रुक्मिणी जी के ओर इशारा किया और रुक्मिणी जी जैसे थी उसी प्रकार सहज भाव से आकर के भगवान के बगल में बैठ गए। द्वापर युग में तो रुक्मिणी ही सीता है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी। आकर के रुक्मिणी जी बगल में विराजमान हो गई। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बलराम जी महाराज रामानुज के रूप में लक्ष्मण के रूप में हो गए, सारी लीला तैयार। हनुमान जी ने प्रणाम किया, रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुम च प्रणमामि पुनः पुनः। हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। भगवान ने पूछा हनुमान तुमको कोई बुलाने नहीं गया था? तो हनुमान जी ने कहा महाराज ये कैसे कैसे धृष्ट सेवक को आपने पाल रखा है। इधर से ऐसे हाथ किया तो गरुण जी महाराज अपना पंख उंख सीधा उधा करते हुए खड़े हुए। गरुण जी महाराज तो देख ही रहे थे हनुमान जी को। भगवान ने पूछा अच्छा ये बताओ हनुमान द्वार पर कोई नहीं मिला? तो हनुमान जी ने कहा महाराज कैसे कैसे धृष्ट सेवकों को आपने पाल रखा है। ये आपका सेवक कहता हम राम जी के द्वारपाल हैं और पुराना द्वारपाल तो मैं। और एक धक्का हनुमान जी ने ऐसे दिया तो सुदर्शन भगवान वहां छटक करके गए, क्योंकि गले में उनको रखा था। वो बंदर अपने गले की थैली में खाने का सामान जैसे रख लेता, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज सुदर्शन जी को इसी में रखे थे मुंह। इधर से जब ऐसे ठोका तो सुदर्शन भगवान निकल करके उधर खड़े हुए। सुदर्शन जी का अहंकार विगलित हो गया। भगवान ने इशारा करते हुए कहा जाओ जाओ समुद्र स्नान करके आओ, पवित्र होकर के आओ। तब सुदर्शन भगवान ने जाकर के समुद्र में स्नान किया। कहने का भाव कि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं। किसी भी प्रकार का मद गर्व अगर है तो भगवान उस गर्व को चूर कर देगा। इंद्र को भी बड़ा गर्व कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, तो भगवान ने उपक्रम किया, गोवर्धन पूजा कराई और स्वयं गोवर्धन पर्वत पर एक रूप में भगवान प्रकट हो गए और एक रूप से भगवान ब्रजवासियों के बीच में खड़े रहे। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर के भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहत् वपुः। हे ब्रजवासियों मैं ही गोवर्धन देवता हूं और ये जो भी पूजा की सामग्री लाए हो ये सब मुझे अर्पित करो, मेरी पूजा करो। ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों ने कहा भैया ये दिव्य देवता। भगवान ने कहा यही गोवर्धन देवता। अब तो सभी ब्रजवासियों ने प्रणाम किया गोवर्धन महाराज। तो एक ने कहा भैया ये तेरा देवता तो बड़ा विलक्षण है। भगवान ने कहा क्यों? बोले आज तक हम लोगों ने कितने वर्षों से इंद्र की पूजा की, लेकिन आज तक स्वप्न में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये तुम्हारे देवता कितने कृपालु हैं कि अभी हमने पूजा भी नहीं की और दिव्य दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने कहा ये मेरे देवता हैं। तब तक बगल में मनसुखा खड़ा था। मनसुखा ने भगवान को देखा और फिर वो गोवर्धन देवता को देखा, फिर भगवान को देखा। तो भगवान ने कहा अरे मनसुखा तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? तो मनसुखा ने कहा भैया मैं ये देख रहा हूं कि तुम यहां हो कि वहां हो। भगवान ने कहा भैया मैं तो तुम्हारे पास हूं। तो मनसुखा ने कहा भैया ये देवता भी तुम्हारे जैसे दिख रहा है।
नाक, आंख, कान, आकृति, प्रकृति सब तुम्हारी जैसी। भगवान ही तो गोवर्धन के रूप में प्रकट थे। तो भगवान ने कहा भैया ये मेरे देवता हैं, और जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते। जदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं, इसलिए मेरे देवता हैं। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की, बड़े विधि विधान से पूजन किया, 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए। भोग लगाने के बाद गोवर्धन महाराज की आरती उतारी और सबने प्रसाद ग्रहण किया, गोवर्धन की परिक्रमा की। और फिर भगवान ने कहा देखो भैया, गोवर्धन महाराज की पूजा की है हम लोगों ने, और गोवर्धन महाराज का प्रसाद पाया, तो प्रसाद पाकर के भजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद पाओ, भोजन करो, तो उसके बदले में भजन करो। और केवल प्रसाद पाओ, भजन न करो, तो भगवान का प्रसाद पचता नहीं। ये आप सबके लिए कह रहे हैं, खूब भजन करो और प्रसाद भी पाओ। हमारे यहाँ संत जन अयोध्या में कहते हैं कि राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, कहते हैं राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, और भजन न करो तो फाड़ देगा आंत। अगर भजन न करो तो राम जी का अन्न पचता नहीं, इसलिए भगवान का प्रसाद पा करके भजन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों थोड़ा कीर्तन कर लो, थोड़ा भगवान का भजन कर लो। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन कुंडल सोई रहे, तेरे 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 कानन कुंडल सोई रहे। तेरे नैना बने विशाल, हम विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। है चकलेश्वर विशाम विशाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज की। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का संकीर्तन किया। स्वर्देव भैया, गोवर्धन महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और सब ने गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया और फिर गोवर्धन की तलहटी में सब विश्राम करने लगे। देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। देवराज इंद्र को ब्रजवासियों के ऊपर क्रोध आया और सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाकर आदेश दिया कि जाकर के ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल डूब जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया है। इंद्र का आदेश प्राप्त करके मेघमालाएं आईं। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राजोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र का आदेश प्राप्त करके सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं। बहुत सब करना चाहिए। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं। चारों तरफ से बादल आ गए, अंधकार छा गया और देखते देखते हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। कहीं बचने का कोई आश्रय नहीं। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बेपमाना भगवत पादमूलमुपाययुः। कांपते हुए सब गोप ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और सब ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, तुम ही हमारे नाथ हो, हमारी रक्षा करो, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार ब्रजवासियों ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने विचार किया कि आज मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान कहते हैं आज मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान का व्रत क्या है? व्रत माने नियम। हम किसी नियम का पालन करते हैं वही व्रत है। हमने ये नियम बना लिया कि हम ऐसा ही करेंगे तो वही व्रत होता है। व्रत का मतलब नियम। तो भगवान का भी एक व्रत है।
भक्त अगर भगवान के लिए व्रत करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं। और भगवान का व्रत क्या है? श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज श्री भाष्य के मंगलाचरण में कहते हैं कि भगवान का एक व्रत है। वो व्रत ये है कि अपने भक्तों की रक्षा का व्रत लेकर के भगवान बैठे हुए। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मन परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान ने ले रखा है। यही भगवान का व्रत है। तो भगवान कहते हैं कि गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। आज मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, सब लोग आओ, चिंता मत करो, इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं और सब इसकी छाया में आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः। सबको बुलाया और गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने अपना हाथ लगाया और 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। पर्वत को उखाड़ करके भगवान ने जब अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया तो पर्वत को जब उखाड़ा तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, क्योंकि पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ लिया। तो जो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, भगवान ने कहा सब इसी गड्ढे में उतर जाओ। अथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधनाः। अपने बछड़ों के सहित, गायों के सहित सब इसी में आ जाओ। फिर तो सभी ब्रजवासी धमाधम कूद गए उसी गड्ढे में, बछड़ों को भी कुदा दिया। और भगवान श्री कृष्णचंद्र 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए हुए। मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने सबसे कहा, अरे भैया सबरे मिल करके सहायता करो लाला की। इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अकेले उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। मैया यशोदा ने जब इस प्रकार कहा तो सभी ब्रजवासियों ने अपना लाठी डंडा लगा दिया। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। 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 कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया
लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अति भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अति भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अति भैया। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो भारो। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो भारो। नथ पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। यूं कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो भारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो भारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। हाँ कन्हैया मेरो भारो। हाँ कन्हैया मेरो भारो। गुरु श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली के ऊपर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान पर्वत को धारण किए रहे। देवराजेंद्र वर्षा करते रहे। वर्षा करते करते जब 7 दिन बीत गया तो देवराजेंद्र ने सोचा अब चलो चल करके देखते हैं, अब तो ब्रजवासी सब डूब गए होंगे, मर गए होंगे। देवराजेंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आए। देवराजेंद्र ने देखा 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। इस दृश्य को देखकर, इस अलौकिक लीला को देख करके इंद्र को यह अनुभव हो गया कि ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। मैंने इनकी लीला में विघ्न किया। फिर तो इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। फिर तो जितने ब्रजवासी थे सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। सब ब्रजवासियों ने कहा कि ये बालक, इसके पराक्रम को देखो। 7 वर्ष की अवस्था और इतने बड़े पर्वत को इसने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। सबने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ये आपका बालक तो बड़ा विलक्षण है। इतने बड़े पर्वत को इसने कैसे उठाया? सबके लिए
आश्चर्य का विषय था। तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि श्रूयताम में बचो गोपाभ्यो तु शंका चवोर्भके। हे ब्रजवासियों, मेरी बात सुनो, तुम्हारी शंका दूर हो जाए। क्या बात? तो नंद बाबा कहते हैं कि जब गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी महाराज इस बालक का नामकरण करने आए थे, तो उन्होंने नामकरण करते हुए कहा था कि वर्णास्त्रयः किलास्यासन गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, ये आपका बालक हर युग में प्रकट होता है और इसका स्वरूप भी हर युग में भिन्न भिन्न होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो, सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और द्वापर में पीत वर्ण, और इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और ये बालक बड़ा विलक्षण है, इसके अंदर भगवान नारायण के दिव्य गुण हैं। नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान ये है। किम वा नारायण ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गए हैं। तो हे ब्रजवासियों, मुझे तो यही अनुभव होता है। नंद बाबा के इन वचनों को सुनकर के ब्रजवासियों का भी विश्वास दृढ़ हो गया कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि साक्षात भगवान नारायण हमारे मध्य में बालक के रूप में प्रकट होकर हमारे परिजन बनकर, हमारे संबंधी बनकर हमारे बीच में लीला कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। फिर तो देवराज इंद्र मौके की तलाश कर रहे थे कि एकांत मिल जाए तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के क्षमा मांगू। अभिमान तो निर्गलित हो गया, लेकिन कहीं न कहीं हृदय के किसी कोने में एक शर्म, लज्जा बनी थी कि लोगों के सामने मैं जाकर के कैसे क्षमा मांगू। एकांत का अवसर इंद्र ढूंढ रहे थे। विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलनः पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। एकांत देखकर विविक्तः उपसंगम्य, जब भगवान एकांत में मिले तो इंद्र ने जाकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और अपने दिव्य किरीट मुकुट को भगवान के चरणों में रख दिया। किरीटे नार्क वर्चसा। और फिर इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, हे गोविंद, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आपने कृपा की मेरे ऊपर, मेरे अभिमान को आपने नष्ट किया, मैं कृतकृत्य हुआ। इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। तो भगवान ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैंने जो तुम्हारे यज्ञ को बंद कराया, तुम्हारा मान भंग किया, यह भी मेरी कृपा है। भगवान कहते हैं कि मया ते कारी मघवन मख भंगो नुगृह्णता। मैंने तुम्हारे यज्ञ को जो बंद करा दिया और तुम्हारा मान भंग किया, यह मेरा अनुग्रह है, इसको तुम मेरी कृपा समझना। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। ये पंक्ति, अगर ये भगवान का उपदेश हृदय में बैठ जाए तो संसार में कहीं कोई दुख है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूं तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं
उसकी संपत्ति को, उसके अभिमान को, सबको मिटा देता हूं। यही मेरा अनुग्रह। आप कहोगे महाराज भगवान का ये अनुग्रह कौन लेगा, ऐसे अनुग्रह को कौन चाहेगा। भगवान कहते हैं अन्यत्र ऐसा भी वचन है कि भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं तो पहले धीरे धीरे उसके सारे धन का हरण कर लेता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। बोले बस यही आपका अनुग्रह है। भगवान कहते हैं अभी ये तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप कुछ इससे भी अलग है। वो क्या है? तो भगवान कहते हैं करोमि बंधु विच्छेदम। उसके परिवार के लोगों से उसको अलग कर देता हूं, उसके साथ साथी बिछुड़ जाते हैं। जिसको बहुत चाहता है वही उससे दूर हो जाता है। करोमि बंधु विच्छेदम, ये दूसरा अनुग्रह मेरा है। फिर भगवान कहते हैं इसके बाद मेरा अंतिम अनुग्रह जो है उसका भी स्वरूप जान लो। वो क्या है? बोले सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके पूरे जीवन को मैं क्लेशमय बना देता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि करोमि बंधु विच्छेदम सर्वम क्लेशादि जीवनम। भक्त ने कहा महाराज ये आपका अनुग्रह कौन लेगा? आप उसको दरिद्र बना दो, फिर उसके संबंधियों से भी उसको अलग कर दो, फिर उसके जीवन में दुख का पहाड़ पटक दो, तो आपके इस अनुग्रह को कौन स्वीकार करेगा? भगवान कहते हैं इतना करने के बाद भी जो मेरे भजन में लगा रहता है उसको मैं ऐसे पद पर बैठा देता हूं कि ब्रह्मा भी उसके चरणों में प्रणाम करे। इतना होने के बाद भी जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है, लोग थोड़े में ही धैर्य छोड़ देते हैं। भगवान की कृपा की एक किरण भी नहीं आती तब तक लोग घबरा के छोड़ देते हैं भजन पूजन। एक सज्जन मिले, रोज रामायण पढ़ते थे, मंत्र जपते थे, बड़े नियमनिष्ठ थे, नियम से रहते थे। उनका जवान बेटा मर गया, सब बंद कर दिया, न पूजा न पाठ न रामायण न गीता। एक दिन संत मिले, बोले महाराज बहुत भजन पूजन करते थे, अब कैसा जीवन आपका हो गया, ये अच्छा काम आपने क्यों बंद कर दिया? बोले क्या करें महाराज, हमारा जवान बेटा मर गया, उसी दिन से हमारा विश्वास उठ गया। बोले तुम्हारा विश्वास इतना हल्का था? एक बेटे के मर जाने पर तुमने भगवान की भक्ति छोड़ दी? अरे सारी दुनिया मर जाए फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सारा संसार छूट जाए फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी दृढ़ता जिसके अंदर होती है फिर तो भगवान उसको उस पद पर बैठा देते हैं कि ब्रह्मादिक देवता भी उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा को, अनुग्रह को समझना ही बड़ा कठिन है। ठाकुर प्रसन्न बहुत देर से होते हैं, लेकिन प्रसन्न हो जाएं तो फिर ये कभी अप्रसन्न नहीं होते। और ठाकुर के प्रसन्न हो जाने पर, ठाकुर का अनुग्रह हो जाने पर कुछ असंभव नहीं रहता। इसलिए बंधुओं, भगवत भक्ति करते हुए धैर्य धारण करके विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी भगवत भजन और चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। हल्के लोग, साधारण लोग त्याग देते हैं, बोले महाराज इतना हम करते थे और भगवान ने इतना दुख दिया। भगवान के ऊपर सारा दोष डाल देते हैं। इह परत्र दुख पावही और सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते। वास्तव में भगवान प्रारब्ध को भोगा करके उसको कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। ये प्रारब्ध जब तक बचा रहेगा तब तक संसार का बंधन रहेगा। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का प्रारब्ध यहीं पर नष्ट हो जाए, प्रारब्ध भोग करके वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रारब्ध को भोगा करके समाप्त करते हैं। इस विषय में हमारे आचार्यों ने बड़ा सूक्ष्म चिंतन किया। एक श्लोक में कहूंगा, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह ग्रंथ में कहते हैं कि प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन्नभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचन। भगवान की शरणागति कर लेने पर भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, बाकी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि,
सारे पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर मिला है वो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि प्रारब्धेतर, प्रारब्ध से इतर जो कर्म है, पूर्वम अखिलम, उन सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। उसके बाद बोले प्रामादिकम चोत्तरम, शरणागति करने के बाद अगर प्रमाद बस कोई अपराध हो जाए, जैसे हमने भगवान की शरणागति कर ली, लेकिन अब शरणागति करने के बाद भी हमसे पाप बन गया, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हैं, हो ही जाएगा। तो प्रमादवश अगर शरणागति करने के बाद भी पाप हो गया तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको भी नष्ट कर देते हैं। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन्, और भगवान क्या करते हैं, बोले अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडंचनः, प्रारब्ध में भी जिन प्रारब्ध कर्मों का भोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध कर्म को भी भगवान मिटा देता है। इसके बाद वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं धी पूर्वोत्तर, इसके बाद भी अगर वो शरणागत भक्त बुद्धि पूर्वक पाप करे, जानबूझ करके पाप करे, बोले तब, बोले उस स्थिति में भी भगवान उस शरणागत का त्याग नहीं करते। कितने कृपालु हैं भगवान। इतना बेहया हो जाए जीव, इतना निर्लज्ज हो जाए कि उसके बाद भी बुद्धि पूर्वक वो पाप करे तो भगवान कहते अब शरण में आ गया है तो इसे मैं त्यागूंगा तो नहीं, आए शरण तजऊ नहीं ता। अगर शरणागति करने के बाद भी वो बुद्धि पूर्वक पाप करता है तो वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भगवान उसको इसी जन्म में उसके उन पाप कर्मों का फल भोगा करके उसके प्रारब्ध को मिटा करके उसे अपने धाम में बुला लेते हैं, उसे त्यागते हैं। यही भगवान की अपार करुणा है। ऐसा स्वामी कहां मिलेगा? कहते हैं ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। साहब तो ऐसा ही हो जो सब अपराध को क्षमा करे। तो भगवान इतने कृपालु हैं, बुद्धि पूर्वक किए गए पाप को भी नष्ट कर देते हैं, प्रमाद से होने वाले पाप को भी नष्ट कर देते हैं, पूर्वकृत कर्म को भी भगवान नष्ट कर देते हैं अपनी कृपा से, लेकिन प्रारब्ध को छोड़ देते हैं, बोले इतना तुम भोग लो। तो जीवन में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आवे तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करना कि यही प्रारब्ध है और ठाकुर हमारे प्रारब्ध को यहीं पर भुगा करके हमको कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं। यह सोचकर अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर लेना चाहिए और मन लगा करके भगवान का भजन और साधन करना चाहिए। ये सिद्धांत है। भगवान कहते हैं हे इंद्र, जब मैं किसी के ऊपर अनुग्रह करता हूं तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। इंद्र को भगवान ने सांत्वना दी, उपदेश दिया। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई सुरभि, सुरभि के पय से दूध से भगवान का अभिषेक हुआ। इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया, फिर भगवान को प्रणाम करके भगवान की परिक्रमा करके देवराज इंद्र चले गए। इस प्रकार भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया।